ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 16 को हम लोग सिर्फ रीडिंग करेंगे, फिर 17 में आज प्रवेश करेंगे। कल हम लोग ने देखा भगवान बोलते हैं मेरी माया देवी को पार करो मेरी शरणागति होकर। बहुत सरल उपाय है, कोई खूब ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई खूब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ओनली सरेंडर अनटू मी। कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास किसी कीमत पे आना नहीं चाहते हैं। आएंगे, वो भी आएंगे, कभी न कभी आएंगे। अक्सर कब आते हैं ऐसे लोग? किसी न किसी जन्म में। भगवान बोलते हैं हम लोग को प्रचार करने, भगवान का कीर्तन करने, भगवान का गुणगान करने, भगवान का प्रसाद वितरण करने, भगवान की भगवत गीता का वितरण करने, भगवान की साप्ताहिक भागवतम का पाठ रखने। तो क्या होता है, इस प्रकार के जो 4 प्रकार के जो लोग हैं, मूढ़ा, नराधम, माया, प्रज्ञाना और आसुर, कहीं ना कहीं कभी ना कभी लोग भगवान का नाम सुन लेते हैं। कहीं ना कहीं भूल से उन लोग कभी ना कभी कहीं कुछ प्रसाद खा लिए भगवान का, कोई वैष्णव का दर्शन कर लिए। तब क्या होता है, किसी न किसी जन्म में वो भी जो है भक्ति मार्ग पे नहीं भी आए तो कम से कम सकाम कर्मी व्यक्ति बनते हैं। कम से कम शास्त्रों का और शास्त्रों का नियम का पालन करते हैं, वर्णाश्रम प्रणाली का नियम पालन करते हैं। समटाइम्स, आफ्टर समटाइम्स। फिलहाल जो भगवान बोल रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते हैं। व्हाट डज दैट मीन? यानी ये 4 प्रकार के लोग कभी भी माया को पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माया को पार करने के लिए क्राइटेरिया मैंने एक क्राइटेरिया सेट की है। एंड व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? सरेंडर। तो ये 4 प्रकार के लोग जब मेरे पास आते ही नहीं है तो सरेंडर का प्रश्न नहीं उठता है। दैट मीन्स दे विल, जन्म मृत्यु का चक्कर में उन लोग घूमते रहेंगे। अब भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। तो आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इस प्रकार 4 प्रकार के लोग जो है भगवान के पास आते हैं। भगवान बोलते हैं नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तुम भौतिक इच्छा से, कामना से मेरे पास आ रहे हो, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट तुम आ तो रहे हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम एक संबंध मेरे साथ में स्थापित कर रहे हो। आई एक्सेप्ट दैट, नो प्रॉब्लम, कम। हम लोग भी जो है, हो सकता है किसी न किसी कारणवश कुछ चाहत के लिए, कुछ पाने के लिए प्रिलिमिनरी स्टेज में हम भगवान को अप्रोच कर रहे हैं। तो भगवान हम लोग को बाधा नहीं दे रहे हैं, भगवान वेलकम कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, तुम लोग का पिता हूं मैं, इटर्नल फादर, कम टू मी, नो प्रॉब्लम। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। कल हम लोगों ने इन चारों श्रेणियों की विभिन्न विभिन्न एग्जाम्पल भी देखे हम लोगों ने। अर्थ में आएंगे गजेंद्र, अर्थार्थी में आएंगे ध्रुव, जिज्ञासु में आएंगे सौनक ऋषि और ज्ञानी में आएंगे चतुष्कुमार। तो प्रभु जी सुदामा हो सकते हैं क्या? सुदामा एग्जाम्पल हो सकते हैं अर्थ के लिए? सुदामा भगवान को भक्ति करने के लिए उसके दर महल में नहीं गए थे। सुदामा जो है डायरेक्ट कुछ मांगने के लिए गए थे। वो मांग पाए नहीं पाए वो अलग चैप्टर है।
मगर यहाँ पर जो बात बोली जा रही है वो बताई जा रही है भक्ति की बात। He comes to me, he approaches me। हाँ, तो नहीं है। तो सुदामा नो डाउट कुछ चाहने की इच्छा से गया था, मगर वहां पर ऐसा विश्लेषण नहीं है कि वो वहां जाके भगवान का भक्ति किया या कोई पूजन किया। मतलब भगवान ने ऐतु की कृपावश जो है सुदामा को दिया, बहुत कुछ दिया। ये भागवतम के 10वें कैंटो में आता है ये वर्णन। ओके, तो ये 4 प्रकार के लोगों के बारे में इस 16 नंबर श्लोक का तात्पर्य में क्या लिखा है वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। कोई पढ़िए हरे कृष्ण जिसका प्रभु जी। मैं नेटवर्क पढ़ूं? एकदम ओके हो। बोलिए, मैं पढ़िए पढ़ूं प्रभु जी? शर्मा माता जी, पढ़िए। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो थोड़ा शास्त्रीय जोर, विधि विधानों थोड़ा का जोर। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। ये सुकृतिन कहलाते हैं, अर्थात ये वो लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है हरि और बोल। तो इसमें यहाँ पर दिस इज लाभ- इम्पोर्टेंट फैक्टर। यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। आप लोग इसको अंडरलाइन करके देखिए कि ये शुद्ध भक्त नहीं है। बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तो कामना वासना की एक इच्छा से भगवान के साथ एक तो संबंध बनाया जा रहा है। राइट, आगे पढ़िए। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.9.11 शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। तो मुझे ये पढ़ना है। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति को किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 तो ये प्रकार जो के श्लोक लोग है परमेश्वर के पास, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अन्य अभिलाषा, अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं, जीरो। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। अनुकूलेन यानी हर एक परिस्थिति को भक्ति के लिए अनुकूल बनाना है। जो अनुकूल परिस्थिति है भक्ति के लिए उसको ग्रहण करना है। जो प्रतिकूल परिस्थिति है भक्ति के लिए उसको ग्रहण नहीं करना है। जो लोग प्रतिकूल है भक्ति के लिए उनका संग नहीं करना है। इसलिए भक्ति शुड बी प्रैक्टिस्ड amongst the devotees। भक्तों के बीच में ही अगर हम लोग भक्ति जीवन अगर प्रैक्टिस करते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत आसान मार्ग है। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति हम लोग कर पाएंगे ओनली इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगर आप सोचेंगे कि ठीक है कल से हम क्लास वगैरह नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, घर में कुछ पढ़ लेंगे, घर में कुछ कर लेंगे, नो। आफ्टर 4-5 days 7 days जो है ग्रेजुअली हम लोग के, हम लोग इतने शुद्ध नहीं हुए ना अभी तक, तो हम लोग का क्या होता है, पतन होने का बहुत चांसेस है। हम लोग का क्या होगा,
अननेसेसरी ब्रेन के अंदर में कुछ क्यूमुलेटिव कुछ बातें आएंगी, और जिससे क्या होगा, हमारे जो भक्ति संबंधी जो बातें हैं वो हम लोग की विचलित हो सकती है। So very important. अन्य अभिलाषिता शून्यम। अभिलाषा होनी चाहिए, मैं बोलता हूं अभिलाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वो अभिलाषा? कृष्ण को प्राप्त करने की अभिलाषा, कृष्ण की भक्ति करने की अभिलाषा, कृष्ण के भक्तों के संग करने की अभिलाषा, भगवत गीता पढ़ने की सुनने की अभिलाषा। ये अभिलाषा एक्सेप्टेबल है बिकॉज दिस आर रिलेटेड टू भक्ति। अब अगर हम लोग ये सोच लें कि हम ये भक्ति कर कर रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा नौकरी, क्योंकि भगवान क्या है, असंख्य कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, यानी कितने पैसे वाले हैं भगवान। तो जो आदमी भगवान पे सरेंडर है यानी वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी आएंगे, कहीं भी किसी से बोलेंगे वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, वी आर रिप्रेजेंटिंग हिम। तो हमारी अगर दयनीय अवस्था अगर होगी हमारी, तो क्या जो लोग हम लोग को देखेंगे वो खुश होंगे? वो क्या सोचेंगे, भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव है इन लोग की ही अवस्था खराब है, तो फिर भक्ति इज नॉट गुड, राइट? एग्रीड और डिसएग्री? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है प्रभु जी। एग्री और डिसएग्री? डिसएग्री प्रभु मैं। प्रभु जी डिसएग्री? जी प्रभु जी। ओके, आप लोग तो ये भी जवाब नहीं देते हैं, एग्री है डिसएग्री है। ठीक है, मैं ही बोलता हूँ। प्रभु जी डिसएग्री हम है प्रभु जी। ओके, रुपेश प्रभु डिसएग्री है। प्रभु जी मैं भी। ओके, नीतू सम मैं भी disagree। डिसएग्री है। डिसएग्री। ओके, सभी कोई डिसएग्री है, ठीक है। बट दिस इज अ फैक्टर टू बी एग्री। ये सत्य है कि जो कृष्ण का संतान है वो कभी भी दुखी नहीं होगा, भगवान से कभी भी दुखी नहीं रखेंगे, क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज लॉर्ड इन पब्लिक, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज लॉर्ड amongst public, amongst people। तो यानी भगवान जब इतना ऐश्वर्यवान है, इतना धनवान है, इतना संपन्न है, तो वो डेफिनेटली उन अपने भक्तों को भी वो वैसे ही सुख संपदा प्रदान करता है, ताकि वो भक्ति मार्ग में उसको कोई असुविधा नहीं हो। इसलिए हम लोग को अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी विभिन्न भौतिक चीजों के प्रति हम लोग को आसक्ति या विभिन्न भौतिक चीज हम लोग को मिले ऐसी इच्छा करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वी विल गेट, दैट इज द पॉइंट। ओके, वी विल गेट ऑटोमेटिकली। इसके लिए और अननेसेसरी एक्स्ट्रा एफर्ट करने का जरूरत नहीं है। आगे पढ़िए। जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इसमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं
और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को हरि बोल, आवाज टूट रहा है, हरि बोल। और भगवत कृपा से या साकार भगवान का, इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान से को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आज जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे ये भलीभांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सब को लांघना होता है। इसीलिए शायद भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान? सर्वधर्म परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो। तुम वर्णाश्रम प्रणाली भी छोड़ दो, तुम यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, सब कुछ छोड़ दो। ज्ञान योग, ध्यान योग, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, सब छोड़ दो। सर्वधर्म परित्यज्य। देखिए भगवान भगवद गीता का पहला श्लोक में भी वो क्या बोल रहा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी पहला वर्ड वहां पर धर्म से स्टार्ट हुआ है। और भगवद गीता का आखिरी जो मूल श्लोक जो है वो भी भगवान क्या बोलता है? सर्वधर्म परित्यज्य। हाँ, देखिए कितना इंटरलिंक है दोनों का धर्म में। वो वहां पूछता है, बोलता है, माम का पांडवश्चैव, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उस क्षेत्र का नाम है धर्म क्षेत्र। धर्म यानी धर्म के लिए जो युद्ध लड़ने वाला है, यानी जहां पर कृष्ण मौजूद है उस स्थिति में धर्म की स्थापना होने वाली है। उस धर्म की स्थापना होने वाली अवस्था में मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? तो वो धर्म क्या है जिसकी स्थापना करने के लिए वहां पर बात की जा रही है, पहले श्लोक में है, वो धर्म है सर्वधर्म परित्यज्य। भगवद गीता का दूसरा अध्याय से लेकर 6वां अध्याय तक जो कुछ भी भगवान ने समझाया अर्जुन महात्मा को, उसको सबको लाल पेन से क्रॉस करने बोल दिए। जस्ट क्रॉस एवरीथिंग। एक भी धर्म को इनमें से तुमको मानने की जरूरत नहीं है। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापोभ्यो। तुम्हारा जितना भी तुमने जितने भी जीवन में जितने भी तुमने जन्म लिया है, जितना भी तुमने पाप किया है, सभी पापों से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। Who can give this guarantee? So whatever we are doing, ठीक है, हम लोग का शुद्ध भक्ति नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कृष्ण का नाम लेते हैं, चाहे 2 ही मिनट लो,
कृष्ण की भक्ति की चर्चा करते हैं, अपने आप को पवित्र करने की चिंतन करते हैं। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली भगवान वहां बोल रहे हैं। इसमें भी प्रभुपाद जो अपने आखिरी में क्या बोलते हैं, अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। ग्रेजुअल प्रोसेस। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थम हम सच मम प्रिय। इनमें से जो भी परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है। यानी जो 4 प्रकार के लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसके अंदर में भगवान बोल रहे हैं 17 नंबर श्लोक में, ज्ञानी इज फार बेटर देन अर्थार्थी और जिज्ञासु। क्यों? क्योंकि उससे अत्यंत क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। तो भगवान बोलते हैं अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी के अंदर में ज्ञानी ही भगवान को प्रिय है। क्योंकि अर्थार्थी, जिज्ञासु जो आए हैं ना, वो किसी न किसी कारणवश आए, किसी न किसी रीजन से वो आए हैं। किसी के मानसिक तकलीफ है, किसी के धन का तकलीफ है, किसी का नौकरी का तकलीफ है, तो किसी का विवाह शादी का तकलीफ है, हाँ? या कोई जो है ये जानना चाहता है कि ये परम ज्ञान क्या है, जिज्ञासु हो। हाँ? किसी के बुढ़ापा का तकलीफ है, तो इन सब विभिन्न कारणों से क्या होता है, वो भगवान को अप्रोच करता है। मगर क्या होता है, जैसे उसका ये रिक्वायरमेंट जैसे फुलफिल हो जाता है, द मोमेंट ही गेट द मनी, द मोमेंट ही गेट द वेल्थ, द मोमेंट ही गेट द जॉब, द मोमेंट उसका विवाह शादी का झमेला खत्म हो गया, उसका कोर्ट कचहरी का पुलिस का केस है वो खत्म हो गया, या फिर शरीर में जो तकलीफ, जो बाधाएं थी वो खत्म हो गया, या फिर घर में अशांति थी वो शांति हो गई, क्या करेगा, इमीडिएटली देयर इज अ चांसेस कि वो वहां से छोड़ के जा सकता है। ही मे लिव कृष्णा, कि मेरा तो काम निकल गया, अब मैं जाता हूं, थैंक यू, एक थैंक यू बोलेगा, निकल देगा। मगर भगवान क्या बोल रहा है, ज्ञानी जो है ना, वो कोई कामना वासना से मेरे पास नहीं आया है, इसका मतलब वो मेरे पास अंत तक रह जाता है। वो फिर शुद्ध भक्ति के एसोसिएशन में वो भक्ति करता है, और ऐसे भक्ति करते करते इस प्रकार का जो शुद्ध भक्त जो है वो रिवोल्यूशनरी बन जाता है। वो क्या करता है, गीता का, भगवतम का प्रचार करता है, वो मेरे बारे में प्रचार करता है, क्योंकि उसमें वो प्योरिटी आ जाती है। अब इसमें प्रश्न आ सकता है कि प्रभु, हम लोग की अभी स्वाभाविक स्थिति जो है वो ऐसे कि कुछ कामना, कुछ वासना, कुछ चाहते हैं कि ठीक है भगवान आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपकी क्लास कर रहे हैं, आपका एकादशी कर रहे हैं, थोड़ा सा परिवार को संभाल लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा तकलीफ देख लीजिए, थोड़ा सा शरीर का भी प्रॉब्लम देख लीजिए। कहीं कहीं अगर कोई सपोज इस टाइप का कुछ हल्का सा कोई कामना वासना कर रख रहा है, तो आप डिप्रेस मत होइएगा, क्योंकि ये जो आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, जो मैंने अभी बताया, अभी जो बताया, ऐसा नहीं मांग रहे ना आप कि भगवान आपकी भगवद गीता क्लास हम कर रहे हैं, आपकी एकादशी कर रहे हैं, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी बेटी की शादी करवा दो, बेटे की नौकरी लगवा दो, हाँ, धन संपत्ति हो, मेरे घर की विपदा जो है वो खत्म हो जाए, घर के बगान में जो है वो आम का वृक्ष लगाया, उसमें आम लग जाए इस बार बहुत ज्यादा, इस टाइप के आप भौतिक इच्छाओं से आप नहीं कर रहे हैं। हाँ भगवान, थोड़ा सा तकलीफ है भगवान, थोड़ा देख लो या फिर कृष्णा, वृंदावन जाने का बहुत इच्छा है, थोड़ा सा आप बिजनेस संभाल लो, या फिर कृष्णा एक भागवतम सेट डोनेशन देने का बहुत इच्छा है, हस्बैंड को बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ा आप संभाल लो। ये जो इच्छा जो है ना, इस टाइप की जो इच्छा है, ये इच्छा हम लोग का पतन का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग इसमें कोई सेक्स नहीं मांग रहा है,
कि भगवान मैं भोगी हूं, मैं भोगना चाहता हूं। ऐसा भोग नहीं मांग रहे हम लोग, नो डाउट एक सूक्ष्म रूप से भी कहीं ना कहीं छोटा सा इच्छा जुड़ा हुआ है, मगर भगवान कृपालु है। इस टाइप का भी छोटा इच्छा जो है ना हम लोग का, धीरे धीरे भगवान इसको आउट कर देंगे। सो बोलने का तात्पर्य क्या है कि अभी अगर राइट ऑन एज ऑन टुडे अगर आप लोग कहीं भी थोड़ी सी अगर इच्छा भी करें ना भगवान से कुछ कामना, कुछ ऐसी इच्छा, तो डोंट वरी। अरे एक दिन में नहीं जाएगा भाई, एक दिन में अगर हम लोग का शुद्धिकरण अगर हो जाता तो इस पृथ्वी में हम लोग रहते क्या? अभी तक हम लोग सबके सब जो है ना अच्छा दिन देख के सबके सब अभी तक टाली टोपला बांध के हम लोग चले जाते ऊपर तक। इसका शुद्धता की कहीं ना कहीं कमी है हम लोग में, but at least we are in Krishna consciousness, we are at least practicing by mercy of Lord Krishna। हाँ, कैसी कृपा है उस कृष्ण की, हाँ, गुरु की, कि हम लोग कम से कम वो भक्ति तो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, राइट। तो भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमों से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी ये सब सुप्त भक्त बन सकते हैं। ये बन सकते हैं। आपकी भी लोग की भी कोई अगर कामना इच्छा है, मेरी अगर कामना ऐसे इच्छा अगर है, तो ऐसा नहीं हम लोग को डिप्रेस नहीं होना है। वी कैन बिकम शुद्ध भक्त, भगवान की प्रेमा भक्ति को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, देखिए यही बात आ गई। इंद्रियों को विजय करना पड़ेगा, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा, 3 गुणों से मुक्त होना पड़ेगा, राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा, ईर्षा, जलन, कंट्रोलिंग एटीट्यूड, कंट्रोल करने की एटीट्यूड, यस, ये सबको जो है धीरे आस्ते हम लोग को पार तो करना पड़ेगा, पार तो करना पड़ेगा। कब होगा कैसे होगा भगवान जाने, मगर पार तो करना पड़ेगा। देखिए तीसरा अध्याय में तो भगवान एक तरह से भगवान बहुत चालू है। तीसरे अध्याय में नो डाउट कर्म योग पे बोले हैं, मगर देखिए आप लोग डीपली अगर उसको देखेंगे ना, तो तीसरे अध्याय में मोरलेस हम लोग का दिमाग का घंटी भगवान खोल दिया है। हाँ, भगवान एक उसमें बात बोल दी लास्ट की तरफ में कि काम सबसे बड़ा शत्रु है। याद है किसी को? याद है? ओके गुड। तो वहां पर क्या बोल दिया भगवान? काम हमारा शत्रु है। तो ये सब बीमारी से हम लोग को मुक्त होना पड़ेगा। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है, परम सत्य का ज्ञानी है ना, ये बहुत वाइटल पॉइंट है। परम सत्य का ज्ञानी, व्हाट इज परम सत्य? यानी सत्य तो बहुत कुछ हो सकता है, परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ जानने के लिए 4था अध्याय पढ़ना पड़ेगा। देन ओनली यू विल रिकॉग्नाइज परम सत्य क्या है, परम सत्य का अवतार क्यों है, परम सत्य का क्या करने के लिए इधर में आते हैं, परम सत्य और देवता में क्या अंतर है। परम सत्य को मृत्यु समय में अगर मैं याद करूंगा तो क्या होगी मेरी गति। भागवतम में भी वर्णन है, श्रीला वेद व्यास जी बोलते हैं, सत्यम परम धीमहि। यस, भागवतम में व्यासदेव जी लिखते हैं सत्यम परम धीमहि, यानी
व्हाट इज दैट परम सत्यम? तो सत्य की दो पराकाष्ठा है। वो परम सत्य कौन है? वो परम सत्य है जो देवकी को जो दर्शन दिया तो भुजा रूप में, वो ही ब्रज में रहा, गोपियों के साथ रहा, गोपाल के साथ रहा, गैयों को जो आनंद प्रदान किया, वो है परम सत्य। सत्य सनातन श्री हरि। सत्य सनातन श्री हरि, सत्यम परम धीमहि। तो जो परम सत्य का ज्ञानी है, अगर हम लोग को कल सपोज त्रिपुरारी प्रभु, आप दुकान में जाते हैं, अपना लैब में जाते हैं, और मेरा जैसा कोई आदमी आया और आपको खूब बढ़िया से समझाया कि अरे बाबा, कौन ये सब आप लोग को सिखा रहे हैं, भगवान कृष्ण का रूप है, ये है वो है। अरे वो खुद पागल और आपको मिसगाइड कर रहा है। भगवान तो ब्रह्म है, वो एक शक्ति है, वो एक ज्योति है। आप आंख बंद कीजिए, एक कमरा में बंद कीजिए, वहां पे कैंडल को जलाइए और कैंडल की रोशनी का आप ध्यान कीजिए। देखिए आपको एकदम आनंद मिलेगा, आपको पूरा शांति मिलेगा। यानी कोई ना कोई आएगा, आपको अप्रोच करेगा निराकार ब्रह्म के बारे में। नाउ इमीडिएटली यू हैव टू एनालाइसिस। उस टाइम पर हो सकता है प्रभुपाद नहीं रहे आपके पास में, मगर प्रभुपाद की वाणी आपके साथ में रहेगी, आपके ब्रेन में रहेगी कि मैंने भगवत गीता में प्रभुपाद से सीखा है परम सत्य जो वो ब्रह्म ज्योति नहीं है, तो व्हाई शुड आई अप्रोच फॉर ब्रह्म ज्योति? कोई आएंगे आपके सपोज दुकान में, लैब में, बहुत बड़ी बड़ी जटा रखते हैं इत्यादि है, बोलेंगे कि आप जो है ना, ये बहुत अच्छा, आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए, किसी को घर में बोलने का जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, हम लोग हिमालय में जाएंगे, वहां पर हम लोग तपस्या करेंगे। और मरने के बाद कौन भगवान को देखा है? अरे हम लोग जीते जी में भगवान का दर्शन करेंगे। जो अंदर में परमात्मा, उसी परमात्मा को हम लोग बाहर दर्शन करेंगे। उस टाइम पर याद रखिएगा, भगवान 6 अध्याय में बोले हैं, योगी नाम अपि सर्वस्व मद्गन्ते नाना आत्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम। श्रद्धावान भजन्ते यो माम सम युक्त तमो मता। जितना युक्ति तुमको दिया उसमें सबसे उत्तम है। यानी ये ध्यान योगी का जो मार्ग है, ये सरल नहीं है हम लोग के लिए। अब मेरा जैसा आदमी को गोकुल टी चाहिए, तो 10 दिन में 12 दिन में मिसेस से कचौड़ी पकौड़ी मांग लेता है, तो बताओ वो हिमालय में हमको वो जाएगी या कचौड़ी पकौड़ी देने के लिए? दैट मीन्स ठीक है, खाने के प्रति थोड़ा सा वो रुचि हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग पतित हो गए बोलकर। कोई बात नहीं है, हो सकता है पिछले जमाने में हम हाथी रहा होगा, या कोई कचौड़ी खाने वाला कोई होता है या जानवर, वैसा कोई रहा होगा, हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ग्रेजुअली जो अपने आप को प्यूरिफाई करना है, प्यूरिफाइंग प्रोसेस। तो वो क्या है, वो इस कचौड़ी को भगवान को तुलसी देकर भोग लगाया और फिर उसको कचौड़ी को ग्रहण किया प्रसाद रूप में। तो दिस इज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो बोलने का तात्पर्य क्या है? पानी का बोतल दो। बोलने का तात्पर्य क्या है? परम ब्रह्म, परम सत्य की जब बात होती है, योर कंसेप्शन शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, हु इज परम सत्य।
कंफ्यूजन रहने से बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त होता पाता है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैं बोलने वाला हूं, इसको अगर हम लोग फॉलो करें ना, वी कैन बी अ गुड भक्त। कोई सर्टिफिकेट का हम लोग को जरूरत नहीं है, nobody can give that certificate, एटलीस्ट अपने मन के अंदर में। एंड those 5 characteristics can be qualified, that can be segregated as A, B, C, D, E. 5 पॉइंट। ए पे मैं सोचता हूं एम ऑफ लाइफ। जब हमारी इस भौतिक शरीर जो हमें मिला, इस जीवन में अगर हमारा गंतव्य अगर है कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण को प्राप्त करना, उस मुकुंद की प्राप्ति करना, देन भक्ति मार्ग आसान है। ए। बी है बी है भक्ति और डिवोशनल सर्विस, यानी शास्त्र और गुरु के आदेश अनुसार, जिसको हम लोग बोलते हैं साधना भक्ति। गुरु और शास्त्रों के अनुसार मन और इंद्रियों को संयमित रखकर हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। करना। प्रभु जी आवाज नहीं प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, हरि बोल। कहाँ से आवाज नहीं आ रही थी? शास्त्र और गुरु के अनुसार हाँ? मन और इंद्रियों को संयमित रखकर, मन और इंद्रियों को संयमित रखकर, वहां तक सुने थे प्रभु जी। बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ हाँ प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। प्रभु जी आप बोल रहे थे मन और इंद्रियों को संयमित रख के, उसके बाद आवाज नहीं आई। ओके, तो A4 हो गया एम ऑफ लाइफ, बी हो गया भक्ति ओनली फॉर लॉर्ड कृष्णा, प्रैक्टिसिंग भक्ति मतलब साधना भक्ति। यहाँ पर आप लोग वर्ड साधना भक्ति वर्ड यूज कीजिएगा। साधना भक्ति ही में सारा रहस्य छुपा हुआ है। जैसे मैं आप लोगों को बताया साधना, व्हाट इज साधना भक्ति। साधना भक्ति इज अ प्रोसेस, पहले सुन लीजिए आप लोग। साधना भक्ति इज अ प्रोसेस where instructions are given by Guru and Shastra for gradually purifying the mind and senses through regulated principles। यानी साधना भक्ति एक मार्ग है। हम और आप जो कर रहे हैं एक्चुअली में हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं। और ये साधना भक्ति जो है ये नारद जी ने पंचरात्रि विधि बोल के किताब है, उसमें उन्होंने ये साधना भक्ति का प्रोसेस दिया है। और प्रभुपाद बोलते हैं वी शुड फॉलो द साधना भक्ति।
बिकॉज अभी तो हम लोग प्योर नहीं हुए भाई। अननेसेसरी प्रेमा भक्ति और वो प्रेम भक्ति और वो प्रेम भक्ति साधारण भक्ति, साधना भक्ति, रागानुगा रागानुरागा भक्ति प्रभु जी। रागानुगा भक्ति, रागानुगा जो है ये एक्चुअली में पार्ट ऑफ साधना भक्ति ही है। ये मैं बताऊंगा क्या चीज है, अभी बोलने से आप लोग सबको कंफ्यूज जाएंगे। मगर आपको कैसे मालूम तरुणागर माता जी रागानुगा भक्ति के बारे में? वो प्रभु जी हमारी माता जी ने बताया हुआ है। हाँ, हमारे जो गीता पढ़ाती है ना माता जी, उन्होंने भी बताया हुआ है। ओके, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि हाँ, ABCD, फिर C पे जो है आप लोग एक बार छोड़ दीजिए, मेरे को एग्जाम में प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा है। तो गड़बड़ हो जाएगा इसे लिखने से। सी था, याद नहीं आया। ABCDE, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं याद आने से मैं बताऊंगा। ये 5 जो है ना, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 को अगर हम लोग बैक ऑफ द माइंड में अगर हम लोग चलता रहता है ना तो बहुत आसान होता है तो आइडेंटिफाई ये सही है या गलत है, या फिर हमारे भक्ति के लिए मेरे को हेल्पफुल है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल नहीं। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वो भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वो पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है वो व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वो भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाती। तो ये अच्छा है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है भगवान का, हाँ, कि हम लोग को भक्ति जो है जब मालूम चला भगवान के बारे में तब से हम लोग को भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए। तब क्या होता है, इन लॉन्ग टर्म मैं इस्कॉन से जब जुड़ा था फर्स्ट टाइम तो मेरा स्वार्थ ये था कि इस्कॉन का लाइफ मेंबर बनने से भारत में सब जगह 3-3 दिन फ्री में रहने देता है और फ्री में खाने देता है। तो हम लोग 6-7 दोस्त थे और 6-7 दोस्त हम लोग ताश खेलने में मास्टर थे हम लोग। तो हम लोग के दिमाग में क्या रहता था कि घर में तो खेलने देता ही नहीं है, घर में भी शांति नहीं है। गुवाहाटी में रहने से फोन आता है संडे को, संडे हम लोग बैठते थे
तो ये इस्कॉन का जो मेंबर है, सबको 17-17 हजार रुपया 20,000 रुपया देकर लोग मेंबर बन जाते हैं। तो कभी दिल्ली चले जाएंगे, कभी बॉम्बे चले जाएंगे, 2-3 दिन वहां पर रह के खूब ताश उस खेलेंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे गुवाहाटी वापस। तो यानी इस भाव से मैं मेंबर बना इस्कॉन का। और एक और रीजन उसके पीछे ये था कि काफी लोग मुझे जानने लग जाएंगे, तो वो एक फायदा होगा कि विवाह शादी हो, कोई मर गया खप गया तो थोड़ा स्टाइल बाजी मारेगा कि देखो मेरे शादी में 1000 आदमी आया, मेरा बाप का मरा तो देखो तुम 600 आदमी लोग आया, तो स्टाइल मारने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की कामना वासना से मैं इस्कॉन से जुड़ा। There may be some motive in the beginning, but gradually your motive may changes, and that depends upon your own effort. How much you are dedicated to Lord Krishna, उस पे ही आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। No one can help you. बोलते एग्जाम होता है तो कोई टॉप करता है, कोई फेल भी करता है। तो ऐसा थोड़ा ना टीचर जो है उसको क्वेश्चन आंसर पानी में घोल के एग्जाम को पिला दिए, लो मंत्र पी लो और एग्जाम हॉल में जाकर तुम पूरा पढ़ लेना। दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू डेडिकेटेड यू आर। आप लोग में से बहुत जन को मैं देख पाता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को भी खुद को उससे उत्साह भी मिलता है। मैं भी जब किसी क्लास करता हूँ तो आप लोग की तरह पहले मैं भी लिखता हूँ, पहले कॉपी में लिखता हूँ, खूब पॉइंट्स लिखता हूँ, फिर उसके बाद उस पॉइंट्स को मैं कंप्यूटर में लिखता हूँ, फिर इसको रेड मार्किंग, येलो मार्किंग, ग्रीन मार्किंग करता हूँ। मेरे को प्रीचिंग में कहाँ कौन सा क्या काम में आएगा, मेरे को जीवन में अपनाने के लिए इसमें से क्या है। और सपोज मेरे को कल को अगर कुछ अगर हो जाता है तो मेरा ये जितना भी ये सब बनाया हुआ है, ये सब से पढ़कर कोई भी आदमी भगवत गीता को, भक्ति रसामृत सिंधु को, भागवतम का नोट्स एकदम आसानी से उसको समझ में आएगा। वही ये सब बनाया हुआ मेरा ABCD ये सब फॉर्मूला, मगर मैं याद नहीं आ रहा, एकदम भी याद नहीं आ रहा है। ए का तो याद है, एम ऑफ लाइफ। बी का था, मतलब बी का कुछ प्रचार पे था, इंग्लिश वर्ड क्या वो मेरे को याद नहीं आ रहा। सी का था कि वो कंटिन्यूअस जो है भगवान की भक्ति करता है। डी हो गया डिवोशनल सर्विस। और ई पे था कि वो किसी से भी वो नहीं करता है, घृणा और ईर्ष्या नहीं करता है, वो ई से था। बट आई एम नॉट गेटिंग द इंग्लिश वर्ड, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा। और मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग मेरे को याद दिला दीजिएगा तो क्लास का एंड में मैं बताऊंगा उसको देखकर। एनीवेज, तो 15 नंबर श्लोक, 14, 15, 16 सब चारों इंटररिलेटेड है कि मेरी शरणागति हो और माया को पार करो। 15 में बताया 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते हैं। 16 में बताया 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। 17 में बताया जो 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं उसके अंदर ज्ञानी जो है वो मेरे को अति प्रिय है। क्यों प्रिय, उसका रीजन हम लोगों ने देखा। 18 नंबर हम लोग अब देखते हैं, 18 नंबर श्लोक क्या बोलते हैं। 18 और 19 भी जो है इंटरकनेक्टेड ही है, दोनों जो है इसके साथ ही है, 17 के साथ 16 के साथ कनेक्टेड है। तो 18 नंबर में क्या बोलते हैं, उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वम् एव मे मतम् अस्थितं स हि युक्तात्मा माम एवानु आत्म माम गतिम। अनुत्तमाम गतिम, हाँ अनुत्तमाम, माम एव अनुत्तमाम गतिम, माम एव अनुत्तमाम गतिम। यहाँ अब लक्ष्य का बात आएगा। हाँ, गतिम यानी लक्ष्य। उदार सर्व
विशाल हृदय वाले सभी निश्चय ये ज्ञान वाला, लेकिन मेरे समान हूँ, मेरे मत में स्थित। यानी यहाँ पर ज्ञानी के बारे में ही बताया जा रहा है। अभी क्या बताया? निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ये जो ज्ञानी जो है, ये ज्ञानी को जो भगवान जो स्पेशल जो कैटेगरी में जो लाए हैं, उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये ज्ञानी एक्सेप्शनल है। क्यों एक्सेप्शनल है? इसका दो रीजन है। तो पहला रीजन क्या बोलते हैं? किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। यानी भगवान बोलते हैं कि मेरे भगवान की जितनी भी क्वालिटीज है, भगवान को ऐसे तो बोलते जाता है भगवान का 6 ऐश्वर्य है, भगवान परिपूर्ण है, मगर भगवान में क्वालिटीज 64 क्वालिटियां होती है, 64 क्वालिटीज। और भगवान बोल रहे हैं वो 64 क्वालिटीज मैं उसके अंदर में देता हूँ, उस ज्ञान के अंदर में। अब आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए। जब से आप लोग गीता का क्लास कर रहे हैं, पानी लेना पिएगा, धैर्य आप लोग में कुछ इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? ना छोटा छोटा बात पे आप लोग क्रोध होता है? सहनशीलता बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? कोई आदमी कुछ बोल के चला गया, कोई अटपटा टाइप का, ठीक है, तुम बड़ा बाप का बनो, कोई बात नहीं। या फिर एक गई जो देते हैं आप लोग, फॉरगिवनेस, वो भी हम लोग में कहीं ना कहीं डेफिनेटली थोड़ा सा होने से भी इंक्रीज हुआ। जो जीरो में था, इंक्रीज मतलब क्या? चाहे 0.001% हो, एटलीस्ट थोड़ा सा तो हम लोग में डेफिनेटली, इतना शास्त्र पढ़ते हैं, इतना अपने भगवत गीता पढ़ते हैं, हम लोग में कहीं ना कहीं ये इंक्रीज होता है। अच्छा, हम लोग में एक और होता है द्वेष करना, ये भी धीरे धीरे कम हो जाता है? एक दिन तो जाना है यहाँ से, क्या अननेसेसरी हमको पंगा लेना है, छोड़ो ऐसा। तुम घृणा करता तुम करो, तुम शिशुपाल बनो, हम शिशुपाल क्यों बनेगा? आई विल फॉलो भगवत गीता, यू फॉलो योर गीता। हो सकता है उसका बहन का नाम, उसका माँ का नाम, उसका पत्नी का नाम हो, तुम उसको फॉलो करो, हम जो है प्रभुपाद का गीता को फॉलो करेगा। सो ग्रेजुअली जो भगवान की जो क्वालिटीज है, जो भक्ति के बदले कुछ भी नहीं चाहता है, एकमात्र कृष्ण को ही चाहता है, उसको कृष्ण अपनी क्वालिटीज प्रदान करते हैं। क्योंकि आपने डिमांड क्या कर रहा है? आई नीड कृष्णा, मेरी डिमांड ही कृष्ण है। तो भगवान उसको क्या देंगे? जो क्वालिटीज है वो देंगे, जो रंग है वो देंगे, जो रूप है वो देंगे। वही अगर मैं बोलता हूँ भगवान मेरे को 5 करोड़ रुपया दो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ वो 5 करोड़ रुपया मिलेगा। डोंट वरी, आप लोग शुद्ध भक्ति कीजिए, मिल जाएगा 5 करोड़ रुपया। छोटा सा वादा भगवान के लिए, 2, 4, 5, 7 साल में दे देगा। मगर उसके चक्कर में आप लोग क्या लूज कर जाएंगे? भक्ति। जो 100 करोड़ रुपया का चीज था वो लूज हो जाएगा। पैसा सुख जो है ना घर का, ऑटोमेटिक आएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं अभी तक तो जितने को देखा हूँ, कोई भी ऐसा भक्त को मैं आज तक नहीं देखा हूँ जो भूखा मर रहा है। इवन उसका बिजनेस अच्छा हुआ है, उसका प्रमोशन हुआ है, वो विदेश घूमता है, समाज में उसका नाम प्रतिष्ठा अच्छा हुआ है, वो दिखने में भी सुंदर लगने लग गया है, व्यवहार पाती, बात करने का तरीका उरीका सब उसका बेटर हुआ है, सोच अच्छा हो गया है, तो एवरीथिंग डेवलप्स ऑटोमेटिकली। रागानु भक्ति नहीं है, रागानुगा, रागानुगा, NUGA, रागानुगा। मैं बताऊंगा, किसी दिन बताऊंगा रागानुगा भक्ति क्या है। ये भी फटक से आप लोगों को एक चीज मैं बोल दूंगा एक टॉपिक पर,
आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे। अगर सुनने का इच्छा तो चलिए मैं बताता हूँ व्हाट इज रागानु। नहीं छोड़िए, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है। सॉरी, ओके, 2 क्वालिटीज। तो इसमें कितना नंबर श्लोक है ये? 18 नंबर श्लोक में 2 क्वालिटीज बोलते हैं भगवान कि जो इस प्रकार का जो ज्ञानी है। इसके पहले वाला श्लोक में बताया भगवान की जो ज्ञानी जो है वो मेरे को प्रिय इसलिए है क्योंकि वो बिना किसी कामना वासना के आया है। दैट मीन्स ही विल स्टे विथ मी। और बाकी जो 3 जन जो है हो सकता है उन लोग चले जा सकते हैं 17 नंबर में। और 18 नंबर में क्या बोलता है? वो ज्ञानी पुरुष अच्छा लगने के कारण, भगवान को प्रिय होने के कारण वो भगवान को जानता है कि भगवान समस्त सर्वव्यापी है और भगवान ही सर्व कारण कारणम है, भगवान ही परम भोक्ता है, भगवान ही सुहृदम है, भगवान ही जननी है, भगवान ही बीज प्रद पिता है, भगवान ही अजन्म है, सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, नित्य है। इस प्रकार जो जान लेता है और जो इस प्रकार जो ज्ञानी होता है, भगवान के जो गुण हैं, एक्सट्रैक्ट दैट गुण फ्रॉम लॉर्ड। नंबर 1 पॉइंट। राधिका माता जी पकड़ पा रहे हैं व्हाट इज द बेनिफिट? वो उस ज्ञानी को बेनिफिट क्या मिल रहा है? इज एक्सट्रैक्टिंग द गुण। उसके अंदर कमी क्या था? उसके अंदर कमी था कि भगवान का क्वालिटीज उसमें नहीं आया था। अब उसमें क्या वो इज डेवलपिंग दोस क्वालिटीज। अब ये क्वालिटीज जो ना आएगा भगवत गीता में आगे हम लोग को मिलेगा 20 प्रकार का क्वालिटी एक जगह मिलेगा और एक जगह 56 क्वालिटीज ना ऐसे कुछ है, ऐसे मिलेगा। ऐसे विभिन्न जगह भगवान जो है कुछ कुछ क्वालिटीज को भगवान डबल ट्रिपल बार भी बोल रहे हैं, बट स्टिल उसे हम लोग को बताएंगे आगे। पॉइंट। दूसरा बात भगवान क्या बोलते हैं? इस प्रकार का जो ज्ञानी है he remains in the heart of Krishna, यानी भगवान उसको याद करते हैं, भगवान उस पे अहेतु की कृपा करते हैं, भगवान के वो स्मरण में रहता है। दैट इज द स्पेशलिटी। उस आदमी में कोई अगर टॉप किया है पूरा स्टेट के अंदर में, दैट मीन्स ही हैज सम स्पेशलिटी। और यहां पर इस ज्ञानी के पास क्या स्पेशलिटी है? 2 चीज स्पेशलिटी है। नंबर 1, he abstract the गुण of Lord Krishna. Number 2, he remains in the heart of Krishna. Okay. ऐसा नहीं है कि कम ज्ञानी भक्त, ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वह भगवान को प्रिय नहीं है। हाँ, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि भक्ति जो है कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर, एजुकेशन, लोकेशन, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। भक्ति इज फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। भक्ति ऐसा नहीं है कि शूद्र के लिए नहीं है, चांडाल के लिए नहीं है और ब्राह्मण के लिए है और राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र और पंजाब के लिए है, ऐसा नहीं है। भक्ति सबके लिए है, एवरीवन। तो एक राजा थे, उस राजा का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। उस राजा के राज्य में चांडाल हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, सभी कोई तुलसी माला पहनते थे, सभी कोई तिलक करते थे, सभी वैष्णव थे, सभी कोई एकादशी करते थे। भक्ति रसामृत सिंधु में उस राजा का नाम है। एंड दिस इज ट्रू। ये ट्रू है ये कथा। तो ज्ञानी जो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, आप लोग एक चीज समझिएगा, यहाँ पर ज्ञानी कोई खूब हाईली क्वालिफाइड आदमी के लिए नहीं बोला जा रहा है, बहुत पढ़ लिख के वो गया एकदम चैंपियन बन के गया, एकदम खूब IIT FIIT IIM से पढ़ के गया, वो नहीं। यहाँ पर ज्ञानी शब्द का मतलब आप लोग सिंपल सा ऐसे समझिए, जो किसी कारणवश निर्विशेषवादी, शून्यवादी या मायावादी था, उस अज्ञान से वो जो
भगवान के बारे में जाना है, वही ज्ञानी है। He has uplifted himself from the position of Mayavadi, Nirvishwaswadi to Bhakti. He is ज्ञानी। जैसे चतुष्कुमार। कल हम लोगों ने और भी उदाहरण लिया था। तो क्या बोला जा रहा है? ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वे भगवान को प्रिय नहीं है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले हैं तो हम लोग देख सकते हैं सबरी का तो मैं नहीं समझता हूँ कोई क्वालिफिकेशन था। जो नाविक था, जो भगवान रामचंद्र जी को गंगा पार कराया था, वो भी कोई स्पेशली क्वालिफाइड आदमी नहीं था। जो कृष्ण लीला के अंदर में अगर हम लोग कुब्जा को देखें, एक धोबी भी था। सॉरी, कृष्ण लीला में एक धोबी भी आता है। नहीं, धोबी रामलीला में है। कृष्ण लीला में कम क्वालिफाइड मगर कृष्ण का प्रिय भक्त। एक तरह से देखने से ध्रुव महाराज जो है, उनकी उम्र थी 5 साल। वो कौन सा IIT IIM पढ़ लिया होगा उस 5 साल के अंदर में। तो क्वालिफिकेशन इज नॉट द क्राइटेरिया, हायर स्टडीज इज नॉट द क्राइटेरिया। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आया हो, वो महात्मा कहलाता है। क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए, वो महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं, उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वह स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वो प्राप्त हो जाता है तो वो इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। यस, नाउ दिस इज अ वेरी वाइटल पॉइंट। नंबर A पॉइंट कि अर्थार्थी जिज्ञासु जो है, उसकी वो कामना वासना से आया, और जैसे उसकी कामना वासना पूरी हो जाती है तो वो खूब खुश रहता है, प्रफुल्लित होता है, और वो भगवान की भक्ति और अच्छा से करने लग जाता है। सो दिस इज ए प्लस पॉइंट, दिस इज ए पॉजिटिव सिम्टम। ऐसा होता है। बहुत पाया गया इस टाइप का एग्जाम्पल्स, बहुत प्रैक्टिकल इस टाइप का बहुत एग्जाम्पल पाया गया। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परस्पर परमेश्वर की सेवा करना होता है। तो पहले वाला में क्या है कि वो आया था ओरिजिनली किसी उद्देश्य से, फिर वो ग्रेजुअली अपने आप को डेवलप करता है एंड ही टर्न्स इनटू भक्ति। मगर ज्ञानी वाला जो है, उसका ओरिजिनली उद्देश्य ही था कृष्ण की सेवा करना, क्योंकि उसको वो एक्चुअली में ज्ञानी का एक कंडीशन है। ज्ञानी इज ऑलरेडी स्थित इन आत्मा लेवल, वो आत्मा के लेवल में वो स्थित है। अरे भाई, मैं क्या बोला आप लोग को, वो मायावादी शून्यवादी से अपने आप को अपलिफ्ट किया, यानी क्या हुआ, वो निर्विशेषवादी से अपलिफ्ट किया, यानी क्या हुआ, वो आत्मा में तो स्थित ही था ही, वो उतना तो ज्ञान था ही उसमें कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तभी तो वो निर्विशेष ब्रह्म का उपासक था। वहां से वो अपने आप को अपलिफ्ट करके वो भक्ति में ले आया है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वो उनसे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवतम में 9.4.38 37 है कि 38 है, ये क्या होता है हिंदी में?
68 68 प्रभु जी 60 ना 38 है 68 प्रभु 68 68 sorry. 68 9.4.68 में भगवान कहते हैं साध्वो हृदयमयं साधूनां हृदयं त्वहं मद्यते न जानाति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होता, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय है। तो मैं कृष्ण के काम में, कृष्ण मेरे काम में, मैं अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में। If we love Krishna, Krishna will reciprocate with love. If we reciprocate Krishna with some material desire, Krishna will reciprocate with material fulfillment. If we reciprocate Krishna with anguish, Krishna will reciprocate with anguish. हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कृष्ण के साथ कैसा संबंध बनाना चाहते हैं। और हम जो कृष्ण के साथ संबंध बनाना चाहते हैं उसके लिए भगवान ने तो अपनी तरफ से हम लोग को शास्त्र के माध्यम से समझा दिया है। अब ये हमारी चेतना है, हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन क्या चाहता है। इस पे एक श्लोक भी आया है, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तथैभ्यः भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तथैभ्यः भजाम्यहम् मम वर्तमनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। और एक और श्लोक था, एक तो श्लोक वो पूजा मारो माता जी का है। पूजा मारो माता जी वो एक श्लोक था ना, वो जिसमें वो भगवान बोलते हैं कि ओ अच्छा सॉरी नेक्स्ट श्लोक भी है उसके। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानमान प्रपदन्ते वासुदेव सर्व इति स महात्मा स दुर्लभम। नेक्स्ट श्लोक आएगा भगवान का, भगवान इसमें बोलेंगे। ये दो श्लोक को हम लोग तो खूब ध्यान से समझेंगे। हैं, पहला श्लोक क्या बोला मैं, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये वाला श्लोक बोला ना, क्या बोला मैं? नहीं, ये था क्या पॉइंट था? पॉइंट क्या था कि हम लोग भगवान को सदैव वास करते हैं। मेरा शुद्ध भक्त के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं रहता, अतः वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यानी जो जिस भाव से भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है, हाँ, ये यथा माम प्रपदन्ते, यस, एक तो हो गया ये यथा माम प्रपदन्ते। श्लोक संख्या है क्या है, चौथा अध्याय में था क्या ना, 3.1718 है क्या याद नहीं आ रहा मेरे को, या 4.171820 ऐसे कुछ है। एनीवेज, एक तो वो श्लोक और एक ये बहुनाम जन्म नाम 4.11। हाँ, कितना नंबर है प्रभु? 4.11, ये यथा माम 4.11, ओके, चौथा अध्याय में है वो। तो वो श्लोक और यहाँ ये बहुनाम जन्म नाम अंते, ये बहुत, दोनों को हम लोग इंटरलिंक करके कल समझेंगे यहाँ भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट श्लोक से ध्यान करेंगे। और ये जो इस 19 नंबर श्लोक से जो है ना, जो पोर्शन जो चल रहा था वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जो माया के ऊपर में जो चल रहा है, माया के ऊपर में जो चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा।